नमस्कार, मैं निसार अंसरी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम दादर के अंदर चैत्य भूमि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की समाधि पर मौजूद है। वैसे तो हर दिन हर साल जो है पूरे भारत से बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी यहाँ पर आते हैं, मत्था टेकते हैं, लेकिन आज एक विशेष बात यह है कि आज यहाँ पर जाहिद अली शेख और जो एडवोकेट नितिन सातपुते जी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं मत्था टेकने के लिए। आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम समाज के लोग भी जो है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारे पहुंच गए हैं? जाहिद भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ऐसी वजह रही है कि आज आप अपनी पूरी टीम दाढ़ी टोपी के साथ जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के दरबार में पहुंच गए? देखिए, ऐसा नहीं है। अभी पहले हम लोग माहिम दरगाह मखदूम शाह बाबा की दरगाह पे वहाँ गए थे। वहाँ पे चादर विदर चढ़ाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को हमने यहाँ पे नमन किया है। इसमें कोई मुस्लिम समाज की बात नहीं है। सभी जाति के धर्म के लोग, चाहे वो मखदूम शाह बाबा की दरगाह पे आते हैं, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करने के लिए हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी आते हैं। मैं दक्षिण मध्य मुंबई से कैंडिडेट यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया, यहाँ पे मेरा क्लियर किया गया, तो मेरे दिल में ऐसा अच्छा लगा कि मैं पहले आऊँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को, इनको नमन करूँ और माहिम दरगाह पे जाके मखदूम शाह बाबा की दरगाह पे जाके उनको चादर चढ़ाओ। और मेरे लिए सभी धर्म एक सम्मान है। जाहिद, जिस तरीके से भारत के अंदर बात चली गई, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो बनाया हुआ है संविधान वो खतरे में है, क्या आपको भी ऐसा लगा कि खतरे में है इसलिए मुझे वहां आना चाहिए? देखिए, संविधान खतरे में है, इसके लिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी दक्षिण मध्य मुंबई में अपना उम्मीदवार चंद्रशेखर भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एडवोकेट नितिन सातपुते जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भीम आर्मी के सभी लोगों का, अशोक कामले जी का, मैं सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज देखो, मेरे को समर्थन देने के लिए इंसानियत पार्टी के लोग, राजू दलवी जी और उनकी पूरी टीम, यासीन भाई, सभी लोगों ने यहाँ पे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के काम देखते हुए जो धारावी में जो अडानी के विरुद्ध जो चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में हमने हजारों की संख्या में विरोध किया था। 269 होने के वजह अडानी ने डिक्लेयर किया था, सरकार ने। बाद में यही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर भाई, हमारे एडवोकेट नितिन सातपुते जी और सभी लोगों ने वहां पे मेहनत किया। उसके बाद में सरकार जागती है और 350 स्क्वायर फीट डिक्लेयर करती है। तो ये जगाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और हमारी धारावी के घर को बचाने के लिए, हमारे धार्मिक स्थल बचाने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी रोड पे उतरी है और लोगों से अपील करती है कि आने वाले 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का साथ दे। उसी के साथ में नितिन सातपुते जी है। सातपुते जी, आप तो एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं और आपने कानून को बहुत बारीकी से पढ़ा है। क्या लगता है कि लोग, सारे ही लोग जो है संविधान की कसम खा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम ले रहे हैं और उसके बाद जो बातें चल रही है संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है भारत के अंदर? देखिए, 2014 से बीजेपी सरकार में है, उनके साथ है आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल हो चुके हैं। अभी 2024 में उनको 100 साल हो जाएंगे, यानी कि आजादी से पहले उनको वो भारत में थे। लेकिन जब आजादी से पहले जब भारत में थे, लेकिन आजादी की जो फाइट थी, जो उसमें कभी उन्होंने साथ नहीं दिया, तो खिलाफ साथ दिया उन्होंने। तो आज उनका जो एजेंडा है, जो 1947 के बाद जब आजादी मिली, 1950 में जो संविधान बना है, बाबा साहब ने जो संविधान बना है, उस संविधान में आरक्षण दिया गया है और बहुत सारी ऐसी प्रावधान जो है वो दलितों के फेवर में है, मुसलमानों के फेवर में है। और वो चाहते हैं, बीजेपी चाहते हैं, आरएसएस चाहते हैं, जो ब्राह्मणवाद जो होता है वो चाहता है कि यहाँ से आरक्षण खत्म किया जाए। आरक्षण किसको मिलता है? आरक्षण दलितों को मिलता है, आरक्षण मुसलमानों को मिलता है, आरक्षण पिछड़ों को मिलता है, आरक्षण माइनॉरिटीज को मिलता है। वो चाहते हैं इस जो आरक्षण खत्म किया जाए। उनकी जो पहल जो है बहुत सालों से वो यही हो रही है। आपने देखा होगा, जो सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट थे तो उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जैसा कि एयर इंडिया, जैसा रेलवे, आपने देखा होगा, उसको प्राइवेट किया गया है। अभी आरक्षण कहाँ लागू किया जाता है? कहाँ लागू किया जाता है आपको मालूम है? आरक्षण लागू किया जाता है सरकारी जो संस्था होती है वहां पर लागू किया जाता है। अगर वो सरकारी संस्था खत्म करके प्राइवेट करेंगे तो वहां पर आरक्षण लागू नहीं होता है। इसके लिए भारत के अंदर जितनी सारी संस्था है वो सभी जो प्राइवेट नहीं हो पा रही है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, ठान लिया कि संविधान को बदल दिया जाएगा, नया संविधान लाया जाएगा। जैसा बीएनएस कानून जो अभी लाया गया है, जैसा कश्मीर में 370 लागू किया गया है, उसी तरह से संविधान को भी बदल दिया जाएगा। और हम चाहते हैं कि भारत का जो संविधान है और जो डेमोक्रेसी है वो बरकरार रहे।
अभी 2014 से लेके 24 तक 10 साल ये देश भुगत रहा है एक हुकुमशाह का जो जुल्म है, वो जुल्म भुगत रहा है। विरोधियों को जेल में डाला गया है, बहुत सारे विरोधी अंदर है, उनकी पार्टी तोड़ी गई है, यानी कि जैसा खत्म, मतलब जैसा जर्मन में जैसा हुआ था वैसे ही हिटलर के जैसा यहाँ पर खत्म किया जा रहा है। अभी जाहिद अली शेख धारावी में जो कार्य करते थे, एकदम निचले लोअर लेवल पे, यानी कि रूट लेवल पे काम किए उन्होंने लोगों की जो तकलीफें है जानी है, लोगों में वो पब्लिक है, वो आम आदमी है, आम आदमी को जो दर्द है, दुख है, जो दिल्ली में क्या चल रहा है, इस सत्ता में क्या चल रहा है, सत्ता परिवर्तन होने के बाद देश क्या भुगत रहा है, सारी जानकारी उनको है। ऐसे नहीं कि कहीं पर काम कर रहे हैं या ऐसा कुछ उनको मालूम ही नहीं है और अचानक आ गए कि सत्ता के लालच में आ गए, ऐसा नहीं। ये सारी चीजों को देखकर भीम आर्मी के वो कार्यकर्ता है, दक्षिण मध्य मुंबई के अध्यक्ष है, तो उन्होंने ठान लिया कि देश को अगर बचाना है, सारा गुट इंडिया आघाड़ी एक साथ हो गई है। ये भी जाना चाहते थे इंडिया आघाड़ी के साथ, लेकिन अभी ये होता है क्या कि वो इंडिपेंडेंट यहाँ पर लड़ेंगे और जो भी उम्मीदवार खड़े हैं बाकी, उनका भी कोई भविष्य तय नहीं कि उनका क्या हो जाएगा। इनकी तरफ से ये छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये चुन कर आएंगे, ये MP बनेंगे, सांसद बनेंगे, तो देश में पार्लियामेंट में जाके ये देश को बचाने के उनका जो भी उनका योगदान बने, वो योगदान वो दे देंगे। आज हम यहाँ पर है, चैत्य भूमि पर है, संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की चैत्य भूमि स्मारक है। यही से संविधान लिखा गया था, यही संविधान शुरू हुई, यहाँ से शुरुआत हुई है और यही जगह से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि संविधान को बचाया जाए, डेमोक्रेसी को बचाया जाए और देश को बचाया जाए। शुरुआत जो है हमारे जो लोकल लेवल है, यानी कि जो धारावी से इन्होंने शुरुआत की, यहाँ से ये शुरुआत जो है, ये शुरुआत जो उन्होंने जो काम चालू किया है वो दिल्ली में खत्म होगा। धन्यवाद। चलिए, जिस तरीके से नितिन सातपुते जी ने कहा है कि दादर और धारावी का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर के अंदर का डिस्टेंस है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा सबसे पहला, अगर उसकी जो आहट हुई, उसकी जो छींटे पड़ी, वो धारावी करो के ऊपर पड़ी है। मैं जैसे आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से NDA या इंडिया गठबंधन में कई सारे दल शामिल है, क्या हुआ कि आजाद समाज पार्टी को अकेले इलेक्शन लड़ने की बारी आ गई? क्या इंडिया गठबंधन वालों ने आपको बुलाया नहीं या आपने जाना चाहा नहीं? देखिए, मैं कैसा है, मैंने राहुल शिवले जी से भी मेरी बातचीत हुई, मेरी अनिल देसाई जी से भी मेरी बात हुई धारावी के मुद्दे को लेके कि आप मुझे लिख के दो, हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना किसी से कुछ है। राहुल शिवले जी ने वहां पे ना लिख के दिया जा रहा है कि हम तुमको धारावी के लोगों को धारावी में बसाएंगे। अनिल देसाई जी के पास हम लोग गए, वहां पे बोल रहे कि हमको लिख के दो कि तुम धारावी के लोगों को, हम धारावी के लोगों को धारावी में ही घर देंगे, 500 स्क्वायर फीट का घर देंगे, सभी धार्मिक स्थल यहाँ पे रहेंगे, दक्षिण मध्य मुंबई के जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, जो हॉस्पिटल की जो हेल्थ की समस्या है, सभी मांगनी हमने रखी है। ना अनिल देसाई जी सुनने को तैयार है, ना राहुल शिवले जी, खासदार जी तो 10 साल दिखे ही नहीं, उसके बाद भी हमने रिक्वेस्ट किया, उसके बाद भी वो सुनने के लिए नहीं तैयार है। जाहिद भाई, राहुल शिवले हो चाहे देसाई जी हो, ये हर सभा में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर के सामने ये चीख कर कह रहे हैं कि धारावी वालों को हम धारावी में बसाएंगे, धारावी वालों को हम बाहर नहीं जाने देंगे। क्या उनकी आवाजें आपके कान तक नहीं पहुंची है? देखिए, यही बात तो अगले 5 साल पहले मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर एक के अकाउंट में हम 15 लाख रुपया देंगे, हर गरीब के घर में हम 15 लाख रुपया देंगे। अभी तक आया? वो जबानी थी कि यहाँ के राहुल शिवले जी बोलते हैं कि हम धारावी के बेटे, अगर सच्चा बेटा है तो जाहिद अली शेख है, जो लोगों के लिए हर टाइम, चाहे कोई भी मुसीबत आती है तो दक्षिण मध्य मुंबई रहने दो, चाहे वो धारावी में रहने दो, जाहिद अली शेख 24 घंटा लोगों के लिए खड़े रहता है। और मेरा यही कहना है अनिल देसाई जी को, कल अगर तुमको चुन के लाके देते हैं, अगर तुमको वोट देते हैं, कल तुम बीजेपी में नहीं जाओगे, यही बात हमारी कहना है। तो हमने बोला है कि तुम लिख के दो, कल तुमको चुन के दिया गया। हम नहीं चाहते कि बीजेपी आना चाहिए, राहुल शिवले जी यहाँ पे चुन के आना चाहिए। ठीक है, हम इंडिया आघाड़ी को समर्थन देते हैं, उनको बोलो लिख के देने। कल जैसे राहुल शिवले जी को उद्धव ठाकरे की पार्टी में थे ना, वो फिर उनको चुन के लेके आए तो वो सीधा बीजेपी में चले गए। क्या गारंटी है कि अनिल देसाई साहब बीजेपी में नहीं जाएंगे? चुन के आने के बाद धारावी के लोगों को कल अडानी से भेज दिया जाएगा, क्यों लिख के क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं दोनों लोगों को कहना चाहता हूँ, तुम लिखत में दो, जो महाराष्ट्र सरकार का GR है सभी लोगों को धारावी के बाहर फेंक देंगे। क्यों राहुल शिवले जी क्यों उसको GR को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको करना चाहिए ना। चलिए, जिस तरीके से जाहिद अली शेख ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर
नेता सच्चा है तो उसको लिख के देने में क्या आपत्ति है, लेकिन लिख करके तो कोई नहीं दे रहा। जुबानी जुमला तो सारे ही नेता इस्तेमाल कर रहे हैं। 15 लाख की तरह क्या धारावी के घर और धारावी का विकास भी एक जुमला होगा, पता नहीं। दलवी जी यहाँ पर, दलवी जी क्या सोच करके आपने जाहिद अली शेख, एक बहुत छोटा सा धारावी का बच्चा है, पहली बार इलेक्शन में खड़ा हुआ, आपको क्यों ऐसा लगा कि इसको समर्थन देना चाहिए? देखिए, इसमें उम्र नहीं देखा जाता है, छोटा हो या बड़ा हो, और समर्थन देने की बात है कि आदमी क्या काम कर रहा है वो देखा जाता है। और भी लोग हैं कार्यकर्ता। आज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से जाहिद भाई के साथ आप कंटिन्यू लगे हुए हो, चाहे वो नॉमिनेशन की बात हो, दरगाह पे जाने की बात हो, मंदिर में जाने की बात हो, क्या लगता है कि ये जो माहौल है, क्या धारावी करो के घर तक, दरवाजे तक और लोगों तक इनका मैसेज आप पहुंचा पाओगे क्या? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लिए चुनाव नहीं है, एक आंदोलन है। ये हम लोग एक आंदोलन की तौर पे हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार हमें हमारा घर बचाना है तो आजाद समाज पार्टी को जीत कर ही आना है। धारावी करो से यही गुजारिश है, अपना घर बचाना है तो इस बार मतदान बहुत सोच समझकर आजाद समाज पार्टी के सामने जो भी बटन है वो दबाकर उनको बहुमत से जिताना है। जिस तरीके से जाहिद अली शेख जी ने कहा कि ये जो लोग हैं जो सपोर्ट देने के लिए आ रहे हैं, आखिर कुछ तो सोचा होगा और भी कितने संगठन है, कितनी संस्था है, कितनी ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो जाहिद अली शेख जैसे व्यक्ति को सपोर्ट देने के लिए आएंगी। कि वो कहा जाता है कि कचरे कचरे से समुद्र बनता रहा, समुद्र के किनारे पर ही हम खड़े हुए, समुद्र की लहरें भी कुछ कह रही हैं। आने वाले दिनों में परिवर्तन की परिभाषा को लेकर के कैसे परिवर्तन होगा उस पर भी हम चर्चा करते हैं जाहिद अली शेख जी। और आप सारे ही लोगों ने आज चैत्य भूमि पर खास करके वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग को लेकर के चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।